श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अप्रैल को बैसाख का महीना शुरू हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई बैसाख के महीने के बारे में बात करते हैं। तो पंडित जी ने अपनी कुछ दिनों पहले कथा में बैसाख के महीने में किया जाने वाला बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है, जिस उपाय को करने से आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। इसमें इन उपाय को किया और अगर करते हैं तो उसका फल आपको कुछ दिनों में ही मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे बैसाख के महीने में करने वाला बैसाख के महीने में आपको कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपको उसका लाभ मिलेगा। अभी बैसाख का महीना आने में कुछ दिन बाकी है, तो ये उपाय आपको पहले ही बता देते हैं ताकि आप लोग पहले से ही उपाय की तैयारी कर लें। सामग्री वगैरह जो होती है वो भी आप तैयार कर लें ताकि आप लोग अच्छे से फल ले सके और उसका उपाय आप सही से कर सके। हम कोई उपाय को जानते हैं तो उपाय को हमें करना होता है, इसको करना होता है और सही समय पे ही करना होता है। तो ध्यान से आप सुनिएगा कि ये वाला जो उपाय है आपको करना कैसे है। हम इस उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। ये उपाय पंडित जी ने अपनी कथा में बताया है। कथा में बताया हुआ कि आपको इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मिट्टी के पात्र के जल वाला ये आपको उपाय करना है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी के पात्र वाला जल का उपाय करना है। देखो, इस उपाय को घर में किसी भी एक जो बड़ा सदस्य है वो इस उपाय को कर सकता है। अगर हो सके तो सभी सदस्य भी कर सकते हैं। और प्रतिदिन भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। वह लोग ये वाला उपाय करते हैं। अगर घर में कोई एक मुख्य व्यक्ति हो, घर परिवार के लिए एक मिट्टी के पात्र वाले उपाय को करना चाहता है, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य या माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। विशेष रूप से माताएं बहनें ही अगर इस उपाय को करती हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। अगर माताएं बहनें आपके घर में नहीं हैं या उनको कोई दिक्कत है तो बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला उपाय ध्यान से समझिएगा। इस मिट्टी के पात्र में जल वाला उपाय को आपको करना कैसे है? सुबह के समय करना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये वाला जो उपाय है इसमें हमें भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है और कोई चीज़ नहीं चढ़ाना, सिर्फ़ और सिर्फ जल चढ़ाना है। जल आप लोग मतलब पूरे साल भर चढ़ाते ही हैं, और बैसाख के महीने में जो तरीके से आपको जल चढ़ाया जाता है, मिट्टी के पात्र वाला जल, वही यहाँ पर कुछ अलग बात है। इसी उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद में दोस्तों अगली बात यह है कि इस उपाय को करना किस दिन है। क्या बैसाख के पूरे महीने में करना है या बैसाख के कुछ दिनों पर करना है? जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बोला था कि इस उपाय को आपको बैसाख के महीने में कुछ दिनों में करना है, और बैसाख के महीने में बहुत सारे विशेष दिन पड़ते हैं, इसलिए इस मौके को आपको अपने हाथों से जाने नहीं देना है। पर कौन कौन सा विशेष दिन है जिस दिन आपको ये वाला मिट्टी के पात्र वाला उपाय आपको करना है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना हो वो ज़रूर पूर्ण होगी, और आपके जीवन से जो भी दुख परेशानी चल रही है आपको उससे छुटकारा ज़रूर मिलेगा। ये आप भगवान शिव जी के अपने मन की बात भी बोलना चाहते हैं या उनको प्रसन्न भी करना चाहते हैं तो भाई आप ये वाला उपाय ज़रूर कर सकते हैं। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आपको हमेशा आगे ही बढ़ते आपको सफलता मिलती ही चली जाएगी। अगर आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं, आप घर में से सभी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं, तो घर में कोई एक सदस्य भी पूरे घर परिवार के लिए ये मिट्टी के जल वाला उपाय कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आप अब समझते हैं कि मिट्टी के जल वाला ये जो आखिरी आपको उपाय है तो ये आपको करना कैसे है। मिट्टी के जल वाला उपाय है मतलब इस उपाय में मिट्टी के पात्र की आवश्यकता होगी। मिट्टी के पात्र की आवश्यकता कहने का मतलब है कि भाई
कोई ऐसा पात्र हो जो मिट्टी से बना हुआ। सीधी सी बात है, मटका या कोई ऐसी मतलब छोटी एक मटकी जिसे हम लोग कहते हैं, वो आप लोग ले लीजिए, पर होना चाहिए वो मिट्टी का ही। गर्मी का मौसम आ रहा है तो आप वैसे भी आपको गर्मी के मौसम में आप लोगों को एक मिट्टी का कोई भी मटका वगैरह ये छोटा आपको मिल जाएगा जिसके अंदर अच्छा ठंडा पानी होता है, तो भाई आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मटका नहीं भी है तो आप लोगों के घर में कोई भी एक छोटी सी मटकियाँ वगैरह रहती है, वो भी आप ले सकते हैं। मटका भी नहीं है तो भी आप वो ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मिट्टी का पात्र का जल है तो इसलिए आपको वैसा ही महीना चुना है, तो उस दिन रात्रि में ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। रात्रि में आपको मिट्टी का पात्र भर करके रख देना है, चाहे आपका मटका हो, जिस मटके से आप पीने का पानी भरते हो, चाहे वह वाला मटका या इस जल को अगर आप लोग अलग से किसी छोटी मटकी में रख रहे हो तो कोई आपको उसमें भी रख सकते हैं या किसी बड़े से दिए में भी आप रख सकते हैं। जल को भर करके आपको रख देना है, एक दिन पहले रख देना है। जिस सोमवार को करने वाले तो रविवार की रात को आप इसको जल को भर करके रख दो। घर में कहाँ पर रखना है आपको ही, घर के रसोई घर में जहाँ पर पीने वाले पानी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये रात में ही भर के रख देना है। जल से भर करके रख देना है। जैसे ही आप लोग भर कर रख देते हैं, पूरी रात इसे रखने से जैसे कि सुबह की भी सोमवार पड़ जाए, मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, प्रदोष व्रत पड़ जाए, अमावस्या या पूर्णिमा जो भी पड़ जाए भाई, उस दिन जल सुबह उठकर पहला काम आपको करना रहेगा कि आपको स्नान करना है। स्नान करके शुद्ध हो जाना है। शुद्ध होने के बाद आप लोग अच्छे से वस्त्र पहन लो और उसके बाद में आप इस उपाय को करने की तैयारी कर लो। आप लोग जल चढ़ाते हो, वैसे तांबे का आप लोगों को यहाँ पर पात्र लेना है। तांबे का ना हो तो पंडित जी ने तांबे का या पर बताया है, आप लोग जो भी पाई हो आप लोग पात्र ले सकते हो। शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए तो आप लोग ये जल वाला उपाय कर सकते हैं, वो जो पूरी रात भर रखा है। भरे हुए रखे रहने से आप इस बात भी ध्यान रखोगे, चाहे आपने ले लिया है, चाहे छोटी सी मटकियाँ में लिया है, इस जल को अगर मैं भी रख देती हूँ तो पीने का जो पानी भरते हैं उस मटके से जो जल है ये हम अलग से भगवान शिव जी के लिए और अलग से ही चढ़ाएंगे। चाहे तो मटके से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई भी आप जल ले सकते हैं। जहाँ भी आप जल तैयार करने रखा है वहाँ से आप लोगों को अपने तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल भर लेना है, या जो भी आपका लोटा है उसके अंदर जल भर लेना है। तो अब आपको ये जल बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो इस उपाय को यही वाला आप तैयार कर लेना है। वहाँ से आप लोग को अपने इस तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल भर लेना है, या तो आपका लोटा है उसके अंदर भर लेना है। तो अब आपको जो जल है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इस उपाय को वही वाला लोगों को चाहिए, और इस जल को लेकर के आपको क्या करना है, सीधा अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, शिवालय है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान हो वहाँ पर जाना है। इस जल के साथ में आपको भी पूजन सामग्री चाहते हो वो लेकर के जाना है। फूल, अबीर, गुलाल वगैरह किसी भी भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहते हो तो वो सारी पूजन सामग्री आप लोग लेकर के जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप लोग शिव जी का मंदिर होगा वहाँ पहुँचते हैं तो भाई आप लोगों को भगवान शिव जी के दर्शन करने हैं। उनके सामने हाथ जोड़िएगा, उसके बाद में सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आ जाइएगा। शिवलिंग के पास में
आने के बाद दोस्तों ये जो जल है, जो भी आप तांबे के पात्र में लेकर के आए हो, ये जल कोई साधारण जल नहीं है। वैशाख महीने के इस मिट्टी के पात्र में बहुत ही ज़्यादा मतलब फल होता है, तो इसलिए जो जल है ये आपको पूरी रात भर करके तैयार किया है। मिट्टी के पात्र का ये जो जल है, जो कि आप तांबे के वैशाख महीने के मिट्टी के पात्र के बहुत ही ज़्यादा मतलब फल होता है, तो इसलिए जो जल है ये पूरी रात भर करके जो तैयार रखा हुआ है मिट्टी के पात्र वाला, जो तांबे के पात्र में लेकर के आप आए हुए हैं, इससे आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके धीरे धीरे मतलब एक धारा से शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। जल्दबाजी मत करिए, आप उस उपाय को बहुत सही तरीके से करिए। जल शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे चढ़ा देते हैं, तो भगवान शिव जी का नाम लेते हुए जैसे आप लोग ये मिट्टी के पात्र वाला जल वाला उपाय जो करते हैं, अपने ही तांबे के लोटे में अपने हाथ में उस लोटे को, उसके बाद में आप जो भी पूजन अर्चना है वो आप अर्चना कर लीजिए। भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करिए। भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलिए जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने ये जो मिट्टी के जल वाला उपाय किया है, या जो मिट्टी के पात्र वाला जल है, ये शिव जी की ऊपर आप लोगों को चढ़ाया है। अपनी वह मनोकामना विशेष रूप से आप भगवान शिव जी से बोलिए। ये जो भी दुख और परेशानी हो या जो भी आपका काम रुका हुआ हो वो पूरा हो जाएगा। यह बोलिए, अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो वह मनोकामना भी बोलिए, और सिर्फ भगवान शिव जी को करने के लिए कह रहे हैं, तो आप मात्र शिव जी पर वह जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म का आप जाप करिए। फिर देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी, पूर्ण होगी, पूर्ण होगी।